अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी नोट किया है कि प्रोफेशंस में डिफरेंट प्रोफेशंस में जो लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्रीज होती हैं लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास इतनी अच्छी डिग्रीज नहीं होती, यानी बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये हमेशा से एक इशू था साइकोलॉजिस्ट के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड लोगों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, कि क्या वो चीज़ है जो प्रोफ़ेशन में लोगों को बेहतर बना सकती है या ज़िंदगी के मामलात में बेहतर बना सकती है? तो क्या वो आईक्यू है या कोई और चीज़ है? तो डैनियल गोलमैन वाज़ द फर्स्ट पर्सन कि जिसने बताया कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी जज़्बाती ज़हानत है। और यूट्यूब पे मैंने चेक किया कि इसके हवाले से बहुत अच्छे असातिज़ा ने बहुत अच्छी डिटेल्स शेयर की हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है रियलिस्टिक मैनर में। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी उसके हवाले से मैं यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इसके जो स्पेसिफिक इंडिकेटर हैं कि क्या वो स्पेशल स्किल्स हैं जो इंसान के अंदर हों, तो वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को जान सकता है कि उसका क्या लेवल है और उसको बेहतर बना सकता है। तो ये बेसिकली 30 आइटम्स हैं या क्वेश्चंस हैं या आप स्टेटमेंट्स कह लें कि जिनके थ्रू, या इंडिकेटर्स कह लें जिनके थ्रू आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर जज्बाती जहानत का लेवल क्या है। और इनको फर्स्ट टाइम डेवलप किया था केवी पैटडीस ने, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं। और ये वर्ल्ड वाइड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है जज्बाती जहानत को चेक करने के लिए। और ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है जो कि एक बहुत अच्छी कोशिश है पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स की। तो हम इसको पहले आइटम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो फर्स्ट है, अपने जज्बात का अल्फाज के साथ इजहार करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने जज्बात जो हैं उसको बेहतर तरीके से लोगों के सामने, या कुछ लोगों के सामने आप उनको बता सकते हैं कि मैं ये फील करता हूँ, और उसमें कोई आपको झिझक नहीं फील होती, कोई शाइनेस फील नहीं होती, तो आप समझ लें कि आपके अंदर ये एक स्किल अवेलेबल है। सेकंड, मुझे चीज़ों को दूसरे फ़र्द के नुक्ता नज़र से देखने में दुश्वारी होती है। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पता नहीं उनको क्या मसला है, वो क्यों ऐसी बात करते हैं। हालाँकि मैंने तो उनको बहुत समझाया है। हाँ, अब यहाँ पे ये इश्यू आता है बेसिकली, उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी लेकिन आप भी उनके नुक्ता नज़र को शायद नहीं समझ पा रहे। सो उनके नुक्ता नज़र को ना समझना भी एक इश्यू है। मजमूई तौर पर मैं एक पुरअज़्म इंसान हूँ कि आप फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं रहते, आप बेचैन तो नहीं रहते, आप ये तो नहीं फ़ील करते कि अब पता नहीं लाइफ़ शायद एंड हो गई है, अब इसमें मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो शायद ज़िंदगी जो है वो रुक गई है। तो ऐसा तो नहीं है? या आपको कुछ कामों में ऐसा फ़ील होता हो कि अब बस, अब मुझसे ये मज़ीद नहीं हो पाएगा, या मैं इन चीज़ों को पॉज़िटिवली प्रोग्रेस नहीं कर सकता। कुछ प्रोजेक्ट हैं, आप उनको रास्ते में तो नहीं छोड़ देते, हाफ़ में काम तो नहीं छोड़ देते। फोर्थ है, मुझे अक्सर अपने जज़्बात पर काबू पाने में दुश्वारी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप कहीं पे नॉर्मल बात करते-करते अपने आपे से बाहर हो जाएँ, गुस्से में हो जाएँ, बहुत खुश हो जाएँ, या बहुत परेशान हो जाएँ, या आप रोना शुरू कर दें, या आप चीखना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं है? और वहाँ पे आप रुकें भी ना। अब ये गुस्सा आना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो जज़्बाती तौर पे ज़हीन लोग होते हैं, वो अपने गुस्से को कभी भी शाउट करके नहीं वो बताते, बल्कि उसमें अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिनके थ्रू वो अपने मैसेज को वो कन्वे कर सकेंगे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद है, आम तौर पर मैं ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ नहीं पाता, यानी ज़िंदगी के मुतालिक उनकी वो हैप्पी नहीं होते अपनी ज़िंदगी से, और वो ये नहीं सोचते कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत अ, अच्छी गुज़र रही है, बल्कि वो ज़िंदगी को एक तकलीफ़ दा प्रोसेस ही समझते हैं। मैं लोगों से मौसर अंदाज में पेश आ सकता हूँ, अच्छे तरीके से बात कर लेता हूँ, यानी सारे लोगों से। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के हवाले से है कि क्या आप लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत कर लेते हैं, उनके साथ इजीली आप घुल मिल जाते हैं, या आपको ये फील होता है कि नहीं, लोगों के साथ क्या बात करनी है, ये वहाँ पे क्या जाना है, या किसी कोई मैरिज का फंक्शन है, तो वहाँ पे हमने किस तरह से लोगों से बात करनी है, या वहाँ पे आप इजी फील करते हैं। मैं जल्द ही अपना इरादा
बदल लेता हूँ। अब ये कुछ आप आइटम यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली एक स्किल को चेक करने के लिए 2-2 क्वेश्चंस हैं। तो उसको 2 एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि एक एस्पेक्ट अगर ऊपर हो गया पूरा वाला, तो क्या नीचे बिल्कुल सिमिलर है या उससे थोड़ा डिफरेंट है? अब ये बिल्कुल वही बात उसके साथ मैच होती हमें नज़र आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप जो आपका काम है, आप उसका इरादा जो है वो बहुत जल्द तर्क कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल उसके नेगेटिव सेंस में उसी बात को पूछा गया है। और फिर 8th पे है, बहुत दफ़ा मैं ये नहीं जान पाता कि मैं क्या महसूस करता हूँ। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना कि आज दिल बहुत उदास है, पता नहीं क्या वजह है, या आज मैं खुश हूँ, पता नहीं क्या वजह है। तो ये खुद को आइडेंटिफ़ाई करना कि क्या रीज़न है, आज ऐसा क्यों है? तो बहुत से लोगों को इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जिनको होती है, इट मीन्स कि वो जज़्बाती ज़हानत के हवाले से एक और स्किल में बेहतर हैं, और जिनको नहीं होती, वो इसमें कमज़ोर हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर कई अच्छी खूबियाँ हैं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मुझे तो लगता है मेरे अंदर कोई खूबी है ही नहीं। किसी एक चीज़ को इतना ज़्यादा हाइलाइट करेंगे, आइदर अपने कलर को, या अपने हाइट को, या किसी और चीज़ को। वो इतना ज़्यादा ओवर फ़ील करते हैं कि उनको अपनी खूबियाँ नज़र ही नहीं आ रही होती। तो बेसिकली अगर आपको ये एहसास है कि मेरे अंदर खूबियाँ भी हैं और मेरे अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो ये दोनों चीज़ों का बेसिकली एहसास होना एक और स्किल है जज़्बाती ज़हानत की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके अंदर बिल्कुल खूबियाँ हों ही ना, ऐसा होता ही नहीं है। मुझे अक्सर अपने हकूक़ के हसूल के लिए उठ खड़े होने में दुश्वारी होती है कि कभी-कभी आपने ये देखा होगा कुछ लोगों को कि वो जब अपनी कहीं पे बात होती है तो कहते हैं काश मैं ये कह देता, और ना कहने की वजह से वो बाकी जो लाइफ है उसको तो है डिफ़िकल्ट वो गुज़ारते हैं। लेकिन जो बंदा अपनी बात को अच्छे तरीके से, यहाँ फाइटिंग मैनर में कतई नहीं है कि आप अपने राइट के लिए जो है वो कोई ऐसा वे इस्तेमाल करें कि जिसके साथ आप मज़ीद ये ज़ाहिर हो कि आपने गुस्सा किया तो फिर जज़्बाती ज़हानत आपकी कम नज़र आए। बल्कि आप उसको बेहतर वे में क्या अपने राइट के लिए स्टैंड ले जाते हैं या खामोशी से बैठे रहते हैं। मैं आम तौर पर लोगों के एहसासात पर असरअंदाज हो सकता हूँ, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप दूसरे लोगों के जज़्बात को, यानी कोई बंदा सैड है, आप उसके साथ थोड़ी देर बात करते हैं और वो हैप्पी होना शुरू हो जाता है, या कोई बंदा जो है वो बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचता है और आप उससे बातचीत करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी आपकी एक जज़्बाती ज़हानत के हवाले से एक स्किल है। मजमूई तौर पर मेरी राय बहुत सी चीज़ों के बारे में मायूस कुन है, और अब ये वही बात है कि ज़िंदगी के मुतालिक आप खुश हैं या नहीं। जो लोग मेरे करीब हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैं इनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आता। अब लोग ये भी तो कहते हैं, ये भी अब बेसिकली रिपीटेड है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि बहुत से लोग इस चीज़ से बड़े खुश होते हैं कि मेरे जो करीब-करीब लोग हैं, मैंने इनको बिल्कुल ना ऐसे लिफ्ट भी नहीं करवाता, और मैं तो इनको बिल्कुल भी ना ऐसे इग्नोर करता रहता हूँ। तो क्या वो लोग आपसे खुश हैं? अगर वो आपसे खुश नहीं हैं, तो आपके अंदर एक स्किल कम है, और अगर आप उनको खुश रखने में या वो आपसे आपके आने से खुश होते हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर जज़्बाती ज़हानत है। मुझे अक्सर अपनी ज़िंदगी को हालात के मुताबिक डालने में दुश्वारी होती है कि कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, कभी ईज़ी आती है। तो क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप परेशान तो नहीं हो जाते? या बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन वग़ैरह आ जाती है तो आप परेशान तो नहीं हो जाते? क्या आप ये इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन है तो मैं उसको अडैप्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है? तो ये चीज़, या आप उसमें बड़े एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं और कहते हैं शुक्र है ये टाइम गुज़र गया, मैं तो बस मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने तो हर चीज़ को हाथ-पाँव बिल्कुल मेरे काम नहीं कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है? मजमूई तौर पर मैं दबाव से निमटने के काबिल हूँ। अब ये वही बात तकरीबन, कभी-कभी ऐसा होता है आप किसी प्रोफ़ेशन में होते हैं, कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, कोई और आपकी इंक्वायरी वग़ैरह आ जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे बिल्कुल प्रेशराइज़ हो जाएँ। या बीइंग ए स्टूडेंट अगर आपके रिजल्ट में कहीं पे कोई वीकनेस आती है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस रिजल्ट की बेस पे बिल्कुल अ, मतलब उस स्ट्रेस के बाद आप ओवरकम ना कर सकें। ऐसे मैंने बहुत से कंपटीटर्स को स्पेसिफिकली देखा है जो
पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स देते हैं कि 1-2 दफ़ा अगर उनकी रिजेक्शन आती है, तो उसके बाद वो कहते हैं हमने सारी ज़िंदगी प्रिपेयर नहीं करना। इवन वो रिटन क्वालीफाई कर चुके होते हैं और इंटरव्यू में 1-2 दफ़ा रिजेक्ट होते हैं और उसके बाद वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, हालाँकि उनकी मंज़िल बड़ी करीब होती है। इसके बाद है जी, मुझे अक्सर सॉरी मजमूई तौर पर मैं दबाव से निमटने के काबिल हूँ। अब ये ऊपर वाली बात रिपीट है। मुझे अक्सर उन लोगों के साथ उल्फत का इज़हार करने में दुश्वारी होती है, जो मेरे करीब हैं, कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड करना मेरी एक बुनियादी ज़रूरत है। आप उनके साथ अपनी उल्फत का इज़हार नहीं कर पाते और ये तो कसरत के साथ है कि हम मोबाइल पे यूजुअली लगे रहते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को इग्नोर करते रहते हैं। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। मैं आम तौर पर किसी दूसरे की जगह खुद को रखकर इनके जज़्बात को महसूस कर सकता हूँ। अब ये उसके अपोज़िट है कि अगर कोई बंदा किसी सिचुएशन से गुज़र रहा है या कोई अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा है, आप किसी जगह पे हेड हैं और वो आपका सबॉर्डिनेट है और वो आपको बता रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए या ये इश्यू है, इसको इस तरह से रिज़ॉल्व, तो आप उसकी जगह पे खुद को रख के समझ लेते हैं। या कोई तकलीफ़ में है, वो अपने एहसासात, जज़्बात को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो क्या आप उसकी ही सिचुएशन में जाके खुद को उस वो फ़ीलिंग आप लेके आ सकते हैं? क्या आपको वैसा फ़ील हो सकता है? अगर आप कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बड़ी नॉर्मल सी बात पे कोई बंदा उदासी की बात करता है, सैड बात करता है, तो वो रोना शुरू कर देते हैं उसके साथ ही। तो आप कहते हैं ये शायद कोई बंदा ड्रामा कर रहा है। लेकिन ये बेसिकली अ, उसके अंदर एक रहमदिली का लेवल होता है। तो अगर आपके अंदर ये है, आप उनके साथ उसके जज़्बात को समझ सकते हैं, तो आप बेसिकली ज़्यादा ज़हीन हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों से कम हैं, बल्कि आपके अंदर जज़्बाती ज़हानत बेहतर है। मुझे आम तौर पर अपने आप को पुरअज़्म रखने में दुश्वारी होती है। ये अब रिपीट है। मैं आम तौर पर जब चाहूँ अपने जज़्बात को काबू में रखने के तरीके निकाल सकता हूँ। कि आपने कभी शायद नोट किया हो कि अ, एकदम से आपने कोई इमोशनल वीडियो देखी, इमोशनल सिचुएशन देखी और आप उसमें फुली बह जाएँ। यानी ऐसा नहीं कि आप खुद पे कंट्रोल भी ना कर सकें। जैसे पीछे हमने बात की कि आप उसके जज़्बात को समझते हुए उसकी सिचुएशन में खुद को रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे भी ज़्यादा रोना शुरू कर दें। जैसे वो एक लतीफ़ा भी है कि वो कहते हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ, तो जो लोग शहीद हुए या ज़ख्मी हुए, उनके पास एक और बंदा था, तो वो कहता है कि जल्दी-जल्दी कोई चीज़ लेके आओ, पीने के लिए पानी वगैरह। तो पानी पी के कहता है कि मुझे अब थोड़ा-सा सुकून आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे भी ज़्यादा परेशान हों। तो बेसिकली आपने क्या खुद को आप कंट्रोल कर सकते हैं? उस सिचुएशन में तो लेके जाएँ, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकें। मैं ऐसी चीज़ों में मुलव्वस हो जाता हूँ, जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि इनसे मैं बाहर निकल सकता हूँ। कि आप अक्सर ये भी कुछ लोग, अब मैं इसका थोड़ा-सा ना नेगेटिव साइड ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कुछ लोगों ने को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि ये काम मुझे शुरू से करना ही नहीं चाहिए था। इस इश्यू में मुझे इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? आप अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेट करके देखें। अगर ऐसा है और आप उससे निकल नहीं पा रहे, उस ताल्लुक से निकल नहीं पा रहे, उस बातचीत से निकल नहीं पा रहे, तो आप में बेसिकली जज़्बाती ज़हानत की कमी है। आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ठहरता हूँ और अपने एहसासात के बारे में सोचता हूँ कि क्या आपके पास टाइम है कि आप अपने जज़्बात को समझने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि मैं ज़ाती खूबियों से भरा हूँ, ये ऊपर वाली बात है। ये जानते हुए भी कि मैं सही हूँ, मैं पीछे हटने पर माइल हो जाता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि आपके सामने बंदा सिर्फ़ इसलिए आपको अपोज़ कर रहा होता है कि वो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, आप उसकी राय उसके अपोज़िट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप खामोश हो जाएँ। तो क्या आप जज़्बाती तौर पे ज़हानत का सबूत देते हुए खामोश हो जाते हैं या उसको विन करने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है कि मुझे दूसरों के एहसासात पर कोई काबू नहीं है। कहीं आपको ये फ़ील होता है कि मैं जब लोगों के साथ डील करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो मुझ पे डोमिनेट हो जाते हैं और अक्सर वो उनको मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाता। या वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं मेरी बातों की वजह से। कुछ ऐसा तो नहीं है।
या आपके पास बैठे-बैठे वो हाइपर हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपके अंदर जज़्बाती ज़हानत की कमी है। आम तौर पर मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर साबित होंगी, यानी आप पॉज़िटिव हैं लाइफ़ के मुतालिक, ये भी ऊपर वाली बात रिपीट है। मुझे उन लोगों से भी अच्छे ताल्लुकात रखने में दुश्वारी होती है जो मेरे करीब हैं। कि आपके फैमिली मेंबर्स या आपके जो करीब लोग हैं, उनके साथ भी क्या आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आम तौर पर मैं खुद को नए माहौल में डालने के काबिल हूँ। कहीं नई जगह पे जाना हो, पहले तो आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए कि आई एम गोइंग टू अटेंड सम मैरिज। आप कहीं किसी नई सिचुएशन में जा रहे हैं या नई जगह का आपको खौफ भी होता है और वहाँ पे जाके आप घबराए भी फ़ील करते हैं। और लास्ट है कि क्या लोग आपके पुरस्कून रहने की तारीफ़ करते हैं? क्या कभी लोगों ने बोला है कि आप तो फ़लाँ सिचुएशन में बड़े नॉर्मल थे, हम तो सब परेशान थे और आप नॉर्मल थे? अगर हैं, तो समझ लें कि आपके अंदर एक और स्किल है और ये टोटल 15 स्किल हैं और इनको 2-2 सवालात बना के चेक किया गया है। उम्मीद है कि ये जो 30 सवालात हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इनके थ्रू या इन बयानात के थ्रू आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर उस सिचुएशन का क्या लेवल है। अगर कोई चीज़ कम है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। उसके डिफरेंट वेज़ जो हैं, वो तलाश करें कि किस तरह से ये आपके अंदर बेहतर होती नज़र आपको आ रही है। उम्मीद है आज की जो वीडियो है, ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक